सबसे पहले बड़ी और अहम खबर, मानसून सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है और करीब 1 घंटे 50 मिनट तक ये बैठक चली, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में 51 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया और कई मुद्दों को उठाया। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। ये बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई है और आपको बता दें कि बैठक में पहुंचे कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने मांग एक की है कि पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी संसद में जवाब दें। साथ ही साथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में जारी वोटर लिस्ट समीक्षा को लेकर सरकार को घेरा है। वहीं सरकार ने कहा है कि आज की बैठक सकारात्मक रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी को साथ मिलकर चलना होगा। रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार चर्चा से नहीं कतराएगी। ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का मीटिंग हुआ और इसमें कुल मिलाकर के 51 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट एमपीज टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकवादी हमले का मुद्दा भी इस सर्वदलीय बैठक में उठाया है और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी से बयान देने की मांग की जा रही है। ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही। काफी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद अल्ताफ अहमद लारवी ने मांग ये की है कि सरकार पहलगाम हमले पर सदन में चर्चा करे। सर, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, आज आपकी ऑल पार्टी मीटिंग में आपने हिस्सा भी लिया। क्या ऐसे मुद्दे थे जिनको आपने प्रखर तौर पर रखा और आप क्या चाहते हैं कि उन मुद्दों को लेकर डिस्कशन हो? देखें, जो मुझे कहना होगा वो तो मैं पार्लियामेंट में कहूंगा। मैंने आज ये बात कही कि जो पहलगाम में हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। उसके लिए अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कि हम उसकी मजम्मत कर सकें या कुछ करें। उसके बाद, उस वाक़े के बाद फिर जो बॉर्डर पे हालात हुए, एक 3 दिन की जंग हुई, तो ये सारा कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ। इसके बाद पहला पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है। इसमें तो डेफिनेटली ये डिस्कस होना चाहिए और होगा भी। मुझे लगता है प्रायोरिटी तो इसी बात को मिलेगी। वहाँ जो कुछ जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात को हम देख रहे हैं, हम वो बयान करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस बैठक में बिहार में जारी वोटर लिस्ट समीक्षा और अन्य मुद्दों को उठाया है। जो विषय आज मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करके यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चलाया गया,
वो मुद्दा मैंने उठाया ऑल पार्टी मीटिंग में कि इसको सरकार तुरंत रोके और गरीबों को उजाड़ना बंद करे। SIR के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। प्लेन क्रैश के नाम पे जिस तरह से हमारे ही पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मुद्दा उठाया। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिस तरह से स्कूली शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा आज मैंने सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया है। और अगर सरकार की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आता है तो सदन में भी और सदन के बाहर भी इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। और इस बैठक में जेडीयू की ओर से पार्टी अध्यक्ष संजय झा शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की समीक्षा बड़ी जरूरी है। हमारी पार्टी बिल्कुल मानती है कि जो भी सिटीजन है उसको वोट मिलने का अधिकार होना चाहिए। 2 बार हम लोगों ने रिव्यू भी किया अपने पार्टी के तरफ से, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे पार्टी के पंचायत तक लोग लगे हुए हैं। हम लोग तो पंचायत तक साइकिल रैली निकलवाए पार्टी की तरफ से जन जागरण करने के लिए। और हम लोगों को जो रिपोर्ट है कि इसमें कोई इशू नहीं है, सब लोग जा करके अपना रजिस्टर करा रहे हैं। ये 3 दिन पहले हम लोगों ने रिव्यू किया अपने पार्टी की तरफ से। हम लोगों ने कहा भी भाई कोई इशू है तो बताइए, हम लोग इलेक्शन कमीशन से टाइम लेकर मिल करके बात रखेंगे। लेकिन हम लोगों ने पूरा स्टेट में रिव्यू किया अपने पार्टी की तरफ से, कहीं से कोई इशू नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन का काम है वोट को रिवीजन करना, उसको परफेक्ट करके दिखाना, और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। और कभी भी कोई इशू आएगा हम लोग इलेक्शन कमीशन में मिलकर अपनी बात रखेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष जुड़ गए। पीयूष, सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि सकारात्मक रही है बैठक, लेकिन विपक्ष भी बहुत क्लियर है। जिन जिन मुद्दों को लेकर बात की जा रही थी उन्हीं मुद्दों पर आज भी वो कायम है। कह रहे हैं कि इस पर जरूरी है चर्चाएं हो, इस पर जरूरी है कि प्रधानमंत्री बयान दें सदन में। जी बिल्कुल शशि, एक बात तो साफ है कि विपक्ष लगातार इस बात पर अडिग रहेगा कि प्रधानमंत्री आए और बयान दिए। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया गया, जो सफलता रही हमारे आर्म्ड फोर्सेस की, उन सभी चीजों पर जो प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दें। साथ साथ वो इस बात पर भी जवाब दें कि क्यों लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने ही मध्यस्थता कराई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, जिसके बाद जो है वो दोनों देशों के बीच में सीज फायर अनाउंस हुआ। इसीलिए विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री आए और उस पर अपनी बात रखें। इसी के साथ साथ बिहार में जो SIR हो रहा है उसको लेकर, साथ साथ जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसमें क्या खामी रही, क्यों इस तरह की घटना हुई, और इसी के साथ साथ महंगाई और किसानों के जो मुद्दे, उन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है मांग कर रहा है। बीजेडी ने ये मांग की है कि उड़ीसा में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो मुद्दा जो है वो संसद में उठे। TDP ने मांग की है कि किसानों को लेकर जो मुद्दा है वो उठे। तो अलग अलग तरह के मुद्दे सभी राजनीतिक दलों ने आज उठाए और सरकार से कहा कि इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार जरूर जवाब देगी, लेकिन कुछ नियमों के तहत, नियम से परे जाकर सरकार उस पर जवाब नहीं दे सकती। और जहां तक का सवाल है प्रधानमंत्री के जवाब देने का, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने ये साफ किया कि जब भी संसद चलता है, संसद सत्र होता है, तो उस वक्त प्रधानमंत्री संसद में मौजूद रहते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है तो वो अपनी बात रखते हैं और जरूरत पड़ी तो अपनी बात भी रखेंगे। तो इन सभी मुद्दों चीजों के बीच एक चीज निकल के जरूर साफ निकल के आई है कि मानसून सत्र के दौरान हम हंगामा होता हुआ जरूर देख सकते हैं, जिसमें विपक्ष लगातार ये मांग करेगा कि प्रधानमंत्री जो है ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम जो आतंकवादी घटना हुई उस पर अपना वक्तव्य सामने रखेंगे। बिल्कुल, और किरण रिजिजू वैसे भी साफ कह चुके हैं कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी दोनों की है, सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।